महान कवि तुलसीदास का जीवन परिचय। महान कवि तुलसीदास जी की प्रतिभा किरणों से न केवल हिंदू समाज और भारत भक्ति सारा संसार आलोकित हो रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि उसी कवि का जन्म काल विवादों के अंधकार में पड़ा हुआ है। अब तक प्राप्त शोध निष्कर्ष भी हमें निश्चितता प्रदान करने में असमर्थ हैं। मूल गोसाई चरित्र के तथ्यों के आधार पर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वाल और श्याम सुंदर दास तथा किसी जनश्रुति के आधार पर 1554 का ही समर्थन करते हैं। इसके पक्ष में मूल गोसाई चरित्र के निम्नांकित का विशेष उल्लेख किया गया है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में माना गया है। इनके जन्म से संबंधित स्थान को लेकर फिर दोनों के बीच अभी भी मतभेद बना हुआ है। इस विषय में एक दोहा प्रचलित है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेउ शरीर। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारीन ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे एवं माता का नाम हुलसीबाई था। कहा जाता है कि अभियुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण के माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया और उन्हें ज्ञान एवं भक्ति गीत शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सुंदर रूप के प्रति हुए अत्यंत आसक्त थे। एक बार उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई थी। तब यह भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस पे इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न आई आपको दौरे आए हूँ साथ। पत्नी की फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण भी किया और यह राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। तुलसीदास जी को हम हिंदू कवि और संत के रूप में मानते हैं। उन्होंने भारत के सबसे बड़े महाकाव्य श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ और कृतियों की रचना की, जिनमें कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवै रामायण इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया। साहित्य में परिचय। तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथावस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है वह युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। इनके इस ग्रंथ में श्री राम के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके उन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। तुलसीदास जी ने सगुण निर्गुण ज्ञान भक्ति, शैव वैष्णव और विभिन्न मतों एवं संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली। कृतियां, रचनाएं। महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं: राम लला नहछू,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की है। यह इनकी प्रारंभिक रचना है। विनय पत्रिका, इसका पैसा भगवान श्री राम को कल यौगिक के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देता है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इनमें तुलसीदास की भक्ति भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। गीतावली, इसमें 230 पद संकलित हैं, जिनमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर यह पद 7 खंडों में विभाजित है। पार्वती मंगल, यह मंगल कब है, इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। गेय पद होने के कारण इसमें संगीत आत्मकथ का गुण भी विद्यमान है। रामचरितमानस, इस प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन है, जो कि आध्यात्मिक हर्षपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि श्री राम ने कैसे सीता माता से शादी की। रामाज्ञा प्रश्न, यह ग्रंथ साहबसर गांव में विभाजित है, जिसमें शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। वैराग्य संदीपनी, इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है तथा दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन एवं तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। दोहावली, इस ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली में नीति भक्ति और राम महिमा का वर्णन है। बरवय रामायण, यह तुलसीदास जी की रचना है, जिसमें श्री राम कथा संक्षिप्त में वर्णन है। बरवय छंद में वर्णन, इस लघु काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। कवितावली, यह कृति में कवित्त और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा में रचित सर्वश्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। भाषा शैली, तुलसीदास जी ब्रज और अवधी भाषा दोनों में रचना की है। रामचरितमानस अवधी में लिखा तो विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि ब्रज भाषा में लिखा है। इन्होंने सभी शैलियों में काव्य लिखे हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि तुलसीदास जी का संपूर्ण काव्य समन्वय का विराट प्रयास है। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास जी का काव्य अद्वितीय है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कविता, सवैया पद आदि शैलियों में कवि ने काव्य पदों की रचना की। सभी अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है। हिंदी साहित्य में स्थान, वस्तुतः तुलसीदास जी एक उच्च कोटि के कवि और भक्त थे। उनका हृदय भक्ति के पवित्रतम भावों से परिपूर्ण था। तुलसीदास का अपने साहित्य में भाषा और भावों पर पूर्ण अधिकार था। वे संस्कृत के प्रकांड कवि थे। लोकहित की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जन भाषाओं को ही अपने साहित्य का माध्यम बनाया। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्हें समाज का पथ प्रवर्तक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उतना अन्य कवि ने नहीं किया। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल परखी कहा जाता है। तुलसीदास जी हिंदी कवियों में अमर रहेंगे, जो युगों युगों तक याद रखे जाएंगे।